नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हूँ अपने YouTube चैनल सोशल एंड पॉलिटिकल मुद्दा पर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जितने भी लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप सभी से ये निवेदन होगा कि सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अच्छी जानकारी के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हमारे समाज में अधिकतर सुना जाता है, देखा जाता है, और साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक के बिना कुछ काम संभव ही नहीं है। और यह टॉपिक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है कि राजनीति है क्या। कई लोगों से आपने सुना होगा कि राजनीति बहुत बेकार चीज है। राजनीति धोखाधड़ी, बेईमानी का एक जरिया है। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही इस राजनीति से जुड़ते हैं। इन सारी भ्रांतियों को मैं दूर करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं कि आखिर राजनीति है क्या। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का, अपनी सारी समस्याओं का समाधान करता है। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना हम मानव समाज अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। राजनीति इतनी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीति को हमारा समाज एक सकारात्मक रूप के संदर्भ में इसे अपनाने का प्रयास करे। आज हर एक चौक चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर आप राजनीति के विषय में यह सुनते होंगे कि राजनीति बेहद और बहुत बेकार चीज है, गंदी चीज है, इसमें अच्छे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन सब जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है राजनीति को लेकर के, इन सब चीजों को आज मैं दूर करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। देखिए, जो लोग राजनीति के विषय में अच्छा या बुरा कहते हैं, अगर हम देखें तो वो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल। यानी हर वो व्यक्ति जो राजनीति के संदर्भ में अच्छी और बुरी बातों को बतलाता है, वह व्यक्ति स्वयं राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब तक आप किसी विषय वस्तु से जुड़े नहीं हैं, तब तक आप उस विषय के बारे में यह नहीं बतला सकते हैं कि यह अच्छी है या बुरी। इसलिए मैं यह आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी व्यक्ति यह कहता है कि राजनीति बहुत बुरी चीज है या राजनीति अच्छी चीज है, तो सबसे पहले स्वयं वह व्यक्ति उस विषय वस्तु से परिचित है। तो यह तो हुआ हमारे समाज का नजरिया। अब मैं अभी के आधुनिक समाज को लेकर के काफी स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट कर दूं कि राजनीति आखिर होती क्या है, राजनीति है क्या। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी हर एक समस्याओं का समाधान करती है। कैसे करती है राजनीति? राजनीति कैसे मानव समाज के समस्याओं का समाधान करती है, इस चीज को आइए हम जानते हैं। आज सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको जब मानव समाज ने राज्य का निर्माण नहीं किया था, जब हम आदि मानव के जैसे अपना जीवन बिताते थे, जंगलों में, नदी तालाब के किनारे, एक ऐसे भूमि पर जहां पर कोई अपना ना हो। उस समय राजनीति का कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं था। कोई भी व्यक्ति राजनीति से परिचित नहीं था। उस समय
राज्य की कल्पना, इस संविधान की कल्पना करना भी असंभव थे। लेकिन हम सभी मानव जाति ने अपने सुरक्षा के लिए हमने राज्य का निर्माण किया, और राज्य रूपी जो जहाज है वह राजनीति से चलती है। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति मानव समस्याओं का समाधान करती है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, बुजुर्गों के स्वास्थ्य व पेंशन की व्यवस्था हो, जो हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसे उनका अधिकार कैसे मिले, इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। स्टार्टिंग पीरियड में सभी लोग, आज भी स्टार्टिंग पीरियड में नहीं बल्कि आज भी हम सभी रंग रूप से, जाति धर्म से हम सभी भिन्न भिन्न हैं। उसी प्रकार उस समय में भी जब राज्य की कल्पना नहीं थी, जब समाज की कल्पना नहीं थी, जब राजनीति की कल्पना नहीं थी, उस समय लोग काफी अलग थलग रहते थे। कोई एक संगठन या कह सकते हैं एक समूह जंगल में रहता था, कोई एक समूह किसी नदी के किनारे रहता था, या एक जो समूह है वह किसी अन्य स्थान पर निवास करता था। यानी सभी लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रशासनिक पद्धति नहीं थी, किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। उस संदर्भ में मानव जानवर के भांति अपना जीवन यापन कर रहा था। किसी भी पेड़ का, किसी भी नदी का वह पानी पी रहा था, कहीं भी किसी भी प्रकार से रह रहा था। ना उसके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार के साधन थे, ना बच्चों के पढ़ाई के लिए किसी प्रकार के साधन थे। तो उस टाइम, उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने मिलकर, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग रूप के लोग थे, भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग थे, सभी लोग एक दूसरे से भिन्न थे। और जब ये सभी लोग, जब जंगल में निवास करने वाले लोग, जब नदी किनारे निवास करने वाले लोग, या अन्य किसी प्रकार के भूभाग पर निवास करने वाले लोग जब संगठित होते थे, तो उन लोगों में आपसी हिंसा होती थी। लोग एक दूसरे से लड़ मड़ जाते थे, यानी काफी ज्यादा घाटा सहना पड़ता था। तभी सभी लोगों ने मिलकर यह विचार किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हमारी सभी जरूरतों को, हमारे सभी प्रकार के संसाधनों को पूरा करे, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, हमें बच्चों को लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो बुजुर्ग हमारे घर में परिजन है उसको कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, उसका जीवन यापन कैसे हो। उस टाइम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया, और इस निर्णय में यह निष्कर्ष निकला कि हम एक राज्य का निर्माण करें, हम एक ऐसे पद्धति का निर्माण करें जो हमें यह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो हम लोगों ने राज्य का निर्माण किया, और अभी भी देख सकते हैं कि हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हमारी हर जरूरतों को, हमारे हर संसाधनों को अगर कोई पूरा करता है तो वह है राज्य। और किस प्रकार से हम राज्य द्वारा इन संसाधनों को मांगते हैं, किस प्रकार हम राज्य को मजबूर कर देते हैं कि राज्य हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था दे, अच्छे प्रकार से बच्चों को, अच्छे प्रकार से बड़ों को सस्ती और अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, इस विषय में हम अपना अधिकार कैसे ले, इन सभी चीजों को, इन सभी मानव के सभी जरूरतों को कौन पूरा करता है, तो वह पूरा करता है राज्य। किसके माध्यम से पूरा होता है, तो राजनीति के माध्यम से इन सभी जरूरतों को, इन सभी मांगों को पूरा करते हैं। इसलिए कई बुजुर्ग लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि दो भाई को आपस में लड़ा देना राजनीति है। गांव में किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का आपसी भेदभाव को स्थापित कर देना राजनीति है। बिल्कुल गलत। राजनीति कभी वैसा कार्य नहीं करती जो मानव
या मानव जाति, मानव सभ्यता को खतरे में लाकर के खड़ा कर दे। राजनीति हमेशा मानव की समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे रहती है। आज हम इस आधुनिक भारत में, इस वर्तमान भारत में यह देख सकते हैं कि पूरा भारत, पूरा विश्व आज कोविड-19 की चपेट में है। हर देश में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इन सारी दिक्कतों को, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, लोगों को एम्बुलेंस कैसे मिले, लोगों को अच्छी दवा, सस्ती दवा और अच्छी दवा कैसे उपलब्ध हो, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर कोई पूरा करता है तो वह है राज्य। और हम किस प्रकार से इन सारी जरूरतों को पूरा करते हैं? तो राजनीति के माध्यम से। राजनीति के माध्यम से कैसे? तो हमने राजनीति के माध्यम से सबसे पहले हमने राज्य का निर्माण किया, उसके बाद हम अपनी सारी शक्ति एक ऐसे संगठन को स्थापित कर दिए, एक ऐसे संगठन को प्रदान कर दिए जो हमारे सुरक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा व मानव सभ्यता की हर एक जरूरतों को पूरा करे। इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया और आज हम देख सकते हैं, चाहे किसान की समस्या हो, चाहे महिलाओं को उनके अधिकार की विषय में बात हो, चाहे बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में कुछ नई परियोजनाओं को शामिल करना हो, सभी चीजों की व्यवस्था हम राजनीति के माध्यम से करते हैं। इसलिए राजनीति जो है वह एक सकारात्मक विषय है जो हमारे इस बहुत बड़े समाज को लेकर के चल रही है। राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि राजनीति में हमने सरदार पटेल को देखा है, राजनीति में हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है कि किस प्रकार हमारा देश का नेतृत्व उन्होंने किया। हमने राजनीति में भारत की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा है कि उन्होंने किस प्रकार देश को गौरवान्वित करने का यह विषय और यह अवसर प्रदान किया है। इसलिए राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि राजनीति अच्छी चीज है और राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव सभ्यता, मानव समाज के विकास के लिए कार्य करती है, उनकी हर एक संसाधनों, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है कि राजनीति बेहद बेकार चीज है, राजनीति घोटाला करने का एक यंत्र है, बिल्कुल गलत। राजनीति ऐसी चीज नहीं है, बल्कि राजनीति सकारात्मक रूप से, राजनीति हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें अच्छी व्यवस्था देने के लिए राजनीति का निर्माण हुआ है और इन सारी जरूरतों को राज्य पूरा करता है। इसलिए राजनीति की जो ये अवधारणा, पुरानी अवधारणा चली आ रही है, इन सब चीजों को हम अपने मन से निकाल दें और हम राजनीति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, राज्य को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। और दूसरी बात यह है कि राज्य का जो निर्माण हम लोगों ने किया, आज हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य में न्यायालय का व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, यदि उनके अधिकारों का हनन होता है, तो हम सरकार के पास जाते हैं, राज्य के पास जाते हैं, अपनी हर एक आवश्यकताओं के लिए, अपने हर एक अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं, संविधान को मानते हैं, नियम कानून के द्वारा चलते हैं। यह सभी कैसे संभव है? यह सभी राजनीति के द्वारा संभव है। इन सभी विषयों को पूरा अगर कोई करता है तो राज पूरा करता है। इसलिए राजनीति सकारात्मक वस्तु है, राजनीति एक सकारात्मक चीज है। इसीलिए जो समाज में जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि राजनीति बेकार चीज है, उन सभी भ्रांतियों से हमें निकलने की आवश्यकता है और हमें एक सकारात्मक समाज को दिशा देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और समझा। और जितने भी लोग मेरे इस YouTube चैनल सोशल एंड पॉलिटिकल मुद्दा पर नए हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि राजनीति से और भी चीज, राजनीति से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करके बतला सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बतला सकते हैं
कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के बीच अच्छी जानकारी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।